देखो जब पाकिस्तान की बात आएगी तो बात चाहे क्रिकेट की हो या मूवी की हो, देखो सामने आना पड़ेगा। ऑन अ सीरियस नोट, धुरंधर मूवी देख के मेरी फट गई है, और मेरी फट के चार हो गई है कि भैंस की टांग ये क्या बना दिया हो तुम। ये क्या नहीं बनाया, क्या है तुमने। पाकिस्तान को तुम इतना हल्के में ले रहे हो कि भाई तुम एक धुरंधर मूवी, तुम्हारा एक बंदा आएगा जो आके हमारे लियारी में कभी लियारी में गए भी हो, कभी लियारी देखा भी नहीं देखा, मैं तुम्हें मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में, लाइक करो वीडियो करो, मैं अभी तुम्हें लियारी का व्लॉग बना के देखो लियारी चीज क्या है। लियारी को मिनी ब्राजील कहते हैं। कभी तुम लियारी के लोकल फुटबॉलर के सामने आ जाओ ना, तुम्हें बताएं कि भाई वो चीज क्या है। लियारी के ऊपर बात करेंगे, रहमान भाई के ऊपर बात करेंगे, चौधरी के ऊपर बात करेंगे। अरे ये तुम दो जो भी थे वो आदित्य धर थे, कौन थे जिन्होंने यहाँ पर ये मूवी बनाई है। मूवी को पहली बात तो मैं ये समझ रहा हूं कि मूवी को मूवी की तरह लो, मूवी को बिल्कुल उस तरह रियलिटी की तरह देने की, क्योंकि मूवी ने जो आपको दिखाया है वो मे बी रियल इंसिडेंट से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन जो उसकी टाइम डायरेक्शन है कि जी 2014 में ये हुआ, तो वो जी 2023 में ये हुआ, जी इकबाल का ये हुआ, इसका ये हुआ, कौन इकबाल, कौन 2014, कौन मोदी, कौन धुरंधर, कौन रणवीर, पहले ये तो बताओ। मूवी बना दियो तो सीधे सीधे सबसे पहले ऊपर टाइटल में लिखो दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट हैज नथिंग विद रियलिटी। There is no relation between धुरंधर एंड रियलिटी। धुरंधर एक जस्ट अ फिक्शनल मूवी है, एंड एज अ मूवी मैं उसके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। बहुत कमाल की, बहुत ही खतरनाक और लाजवाब किस्म की मूवी है। इवन धुरंधर 1 हो, धुरंधर 2 हो, ये मूवी मेरी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज बन गई है। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको, एज अ मूवी के तौर पर मैंने इसको देखा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई इस मूवी को लेकर लोगों के इमोशंस जाग गए, लोगों का ये जाग गया वो गया। मैंने इस मूवी को मूवी की तरह देखा है और अपना दिमाग सामने रख के देखा है, और मुझे ये चीज समझ आई है कि ये मूवी जस्ट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को संभालने के लिए बनाई गई है। दूसरे पार्ट को लेकर, पहले पार्ट में कुछ ऐसा नहीं था, दूसरे पार्ट में पूरे तरीके से मूवी को डेडिकेट किया। मैंने कहा चलो भाई वो भी करता हूं, कोई बात नहीं, मोदी जी ने अगर ये करवाया तो करवाया है, हमें क्या घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमको मिली है एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। जिस तरीके से वो हमजा अली मजारी कौन, और हमारे वो नबील भाई, अबे नबील भाई को पता चला उन्होंने यहीं से पत्थर फेंक के मारना यहाँ पर मोदी जी के ऊपर के, तुमने मुझे क्या दिखा दिया कि मैं इंडिया का बंदा हूं। और नबील भाई पकड़ के फाड़ देंगे। अभी उसका लेटेस्ट इंटरव्यू आया, लियारी के अंदर घूम रहा है कि नबील भाई आपके, वो कह रहा है मेरे को जिस तरह तुम लोगों ने पोपट का दिखाया है, तुम्हें पता भी है कि उसका रोल क्या है कराची की पॉलिटिक्स के अंदर, उसका रोल क्या है कराची के अंदर। आज भी वो बंदा अकेले बैठे बैठे पूरे कराची को हिला सकता है। लियारी का आज भी लियारी में लोग उससे इतना प्यार करते हैं, लियारी में लोग उसको इतना मोहब्बत करते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने देखी है, धुरंधर 1 देखी थी, धुरंधर 2 देखी मैंने। भाई मैं सिंपल से इतना कहना चाहता हूं कि कोई फायदा नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही बन के रहेगा। इन बॉलीवुड को पता नहीं कब यार कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो है हमें रिलेशन नहीं रखने, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ मैचेस नहीं खेलने हैं, क्योंकि जो टैक्स का पैसा होता है उससे ये होता है, उससे वो होता है। आपके जो कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहे होते ना, उससे जो पैसा मिल रहा होता है, जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो जो पाकिस्तान खेल रहा होता है, आखिर पाकिस्तान से इंडिया से कुछ पैसा मिला के ही ब्रॉडकास्टर्स को मिलता है, फिर वो इन लोगों को देते हैं। तो क्या इन लोग को वहां पर नहीं लगता कि नहीं जी हमारा पैसा जो है ये सही नहीं, हम पाकिस्तान इंडिया के मैच में कमेंट्री नहीं करेंगे, कमेंट्री करेंगे, खेलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मूवी के अंदर आके हमारी बजाएंगे और मूवी में ही बजाएंगे। आज से पहले वो चाचा सलमान मूवी बनाते थे यार, मूवी ये धुरंधर बहुत अच्छी है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मुझे बड़ी पसंद आई है। लेकिन इसके साथ तुमने खाम में बैठ के हमारी मारने का तुमने एक पूरा सिस्टम बना लिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप मूवी को मूवी की तरह देखो, कमाल है, लाजवाब है, लेकिन अगर आप मूवी को थोड़ा सा भी 1% भी रियलिटी की तरफ लेकर जाते हो तो ये एक जोक है, एक मजाक है। मैं एज अ पाकिस्तानी, ऑन अ सीरियस नोट, मेरे लिए मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, मगर आप एक इंडियन हो तो मुझे आपके इमोशंस का पता है, डेफिनेटली आप इस मूवी को मूवी की तरह नहीं लोगे, आप इस मूवी को लोगे। अच्छा, रणवीर का बाय द वे जो लुक दिखाया गया यार, क्या गजब का लुक है, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल और ये मस्त बॉडी शॉडी आपका, और आपको वो एक रियल अपना वो हमारे पास है वो क्या, कुलभूषण यादव, गूगल पे जाके सर्च करना, उसको देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई रियलिटी में कैसे होते हैं और मूवीज में कैसे होते हैं। मतलब रणवीर भाई का मैं फैन हो गया हूं। हालांकि मुझे लगता था कि ये इंसान सिर्फ नंगा पुंगा काम करने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता, ये बंदा बस उल्टी पुल्टी हरकतें कर सकता है, लड़कियों वाले कपड़े पहन सकता है, लेकिन मूवी में इसने गजब का काम किया, बहुत कमाल का काम किया, और एक्टिंग इसकी खतरनाक थी। खासतौर पर जो इसका वो बहन वाला जो सीन था कि मेरी बहन कित्थे जस्सी, मेरी बहन कित्थे टीटू, वो सीन मुझे दोनों मूवीज में से सबसे खतरनाक और सबसे गजब का कोई सीन लगा है तो वो यही धुरंधर वाला लगा है। यही वाला सीन लगा है कि मेरी पैण कित्थे जिटू,
वो सीन मेरे रोंगटे खड़े कर गया, और धुरंधर 2 शुरू होते ही जो मैंने वो सीन देखा, ओए होए 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 होए, क्या सीन था। सारा मजा वहीं पर आ गया। दूसरे ये आपके कोई अतीक अहमद, पता नहीं कौन कौन थे, इनके इनकी बातें चल रही, तो भाई वो 2023 में मरा है, ठीक है। और जो तुम लोग बातें कर रहे हो कि जी उसके पीछे इसका इन्फ्लुएंस है, उसके पीछे इसका इन्फ्लुएंस है, इसका, अबे वो इन्फ्लुएंस जो भी हो, मुझे पता है। देखो इंडिया वाले बहुत समझदार लोग हैं, मैं जानता हूं। मैं 3-4 सालों से इंडिया के साथ वीडियोस बना रहा हूं, बातें कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से हैं। आई नो कि भाई इंडिया वाले बहुत समझदार हैं। इवन उनको भी पता है कि भाई ये मूवी जो है वो जस्ट एन एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। इस मूवी का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यहाँ पर इस रियलिटी के साथ कोई मक्खन मलाई करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी बहुत अच्छी है, बट जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट। एंड बॉलीवुड को सीखना चाहिए कि मूवीज इस तरह बनाई जाती हैं। साला तुम दिखा रहे हो उधर से रॉ, उधर से आईएसआई, दोनों के बीच में प्यार हो रहा है, दोनों के झंडे लहराए जा रहे हैं, दोनों का ये हो रहा है। साला दिमाग खराब हो गया था वो देखकर यार। मुझे उस टाइम पे वो मूवी बड़ी पसंद आई थी, लेकिन आजकल के जमाने में आपको धुरंधर जैसी मूवी चाहिए होती है, जो लड़ाई दिखाए, पता चले लड़ाई हो रही है। साला तुमने तो यकीन करो, सलमान भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उसने तो अचार बना दिया था हमारे दिमाग का, जिस किस्म की उसने धुरंधर वो मूवी बनाई थी, टाइगर जिंदा है तो फलाना मर गया है, फलाने की ये है। हमारे यहाँ से जो कौन है लड़कियां, जोया जा रही है जी, टाइगर को पप्पी दे रही है, उनके बीच में बच्चा हो रहा है, उनके बीच में ये हो रहा है, उनके बीच में वो हो रहा है। ये कोई मूवी है? मूवी के बीच में रोमांटिक एंगल इसमें भी था, लेकिन उसका भी कोई मतलब निकाला है, उसका भी कोई अच्छा मतलब ही निकला है कमाल का। तो मूवी बनाओ तो धुरंधर जैसी बनाओ, लेकिन एंटरटेनमेंट को बाय द वे ये लिखकर बोला करो कि इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट। वो उधर वो आपके वो मेजर शर्मा जो थे, मोहित शर्मा आई थिंक उनका नाम था, उनके माँ बाप ने केस कर दिया धुरंधर के खिलाफ कि हमारे बेटे का नाम इसमें। धुरंधर के डायरेक्टर कहते हैं नहीं जी हमने तो उसका वो नाम ही नहीं लिया। हालांकि धुरंधर 1 जब आई थी यही बातें चल रही थी कि भाई ये उससे इंस्पायर है, ये उससे इंस्पायर है। आपका जो मेन कैरेक्टर है हमजा अली मजारी, वो फिक्शनल है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट। ये मूवी का खुद डायरेक्टर कह रहा है कि इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कुछ लोग बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी इसके साथ तो ये ताल्लुक है, इसके साथ तो ये ताल्लुक है। उसके माँ बाप बेचारे कोर्ट चले गए कि भाई हमारे बच्चे का ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, और भी वहां पर मुकर गए कि नहीं जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो फिक्शनल कैरेक्टर है। तो भाई ये बात पूरे हिंदुस्तान को पता चलनी चाहिए कि इट्स जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। कोई यहाँ पर आपका बंदा जो है वो पाकिस्तान में आकर इतने दिन एंजॉय नहीं कर सकता जितने दिन यहाँ पर ये मूवी के अंदर जो है हमजा अली मजारी कौन है जो भी ये करके गया है। आपको यकीन नहीं आता, आप कुलभूषण से पूछ लीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, कुलभूषण भाई आज भी हमारे पास बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बड़ा मस्त माहौल में। तो भाई जो होता है ये इदारे हैं, इनको अपना काम करने दिया जाए। ये डजेंट मैटर कि वो रॉ हो या आईएसआई हो, भाई टॉप लेवल की दोनों जो है पूरी दुनिया की फटती है, लिटरली पूरी दुनिया की। आपके वो एक है क्या 20 पता नहीं क्या करके, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की जो ये एजेंसी है ये वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी है पूरी दुनिया के अंदर। और आप लोग बैठकर पता नहीं है जब फिल्मों में ही जी रहे हो हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरे 150 करोड़। मैं तो हैरान हूं कि 150 करोड़ लोगों में से क्या 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है जिनको रियलिटी के बारे में पता हो कि रियलिटी में क्या है और मूवी में क्या है। खैर ये जस्ट मेरा एक न्यूट्रल आप कह लो एक तरीके से रिव्यू था जो मुझे मूवी को देखकर समझ आ गया। एज अ मूवी बहुत जबरदस्त है, मूवी को मूवी की तरह देखोगे तो कमाल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी रियलिटी के साथ लेके जाने की कोशिश करोगे आप बहुत बड़े बेवकूफ हो गए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।